बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। सुमन कल्याणपुर द्वारा गाया गया यह गाना रक्षाबंधन का बेहद चर्चित गाना है। भले ही यह गाना बहुत पुराना ना हो, पर भाई की कलाई पर राखी बांधने का सिलसिला बेहद प्राचीन है। रक्षाबंधन का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है, वह भी तब जब आर्य समाज में सभ्यता की रचना की शुरुआत मात्र हुई थी। रक्षाबंधन पर्व पर जहां बहनों को भाइयों की कलाई में रक्षा का धागा बांधने का बेसब्री से इंतजार है, वहीं दूर दराज बसे भाइयों को भी इस बात का इंतजार है कि उनकी बहना उन्हें राखी भेजे। उन भाइयों को निराश होने की जरूरत नहीं है जिनकी अपनी सगी बहन नहीं है, क्योंकि मुंह बोली बहनों से राखी बंधवाने की परंपरा भी काफी पुरानी है। असल में रक्षाबंधन की परंपरा ही उन बहनों ने डाली थी जो सगी नहीं थी। भले ही उन बहनों ने अपने संरक्षण के लिए ही इस पर्व की शुरुआत क्यों न की हो, लेकिन उसी बदौलत आज भी इस त्योहार की मान्यता बरकरार है। इतिहास के पन्नों को देखें तो इस त्योहार की शुरुआत बहुत पहले से चलती आ रही है। इसके कई साक्ष्य भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। इस साल 2023 में भद्राकाल होने के कारण रक्षाबंधन की दोनों तारीख 30 और 31 अगस्त को लेकर असमंजस की स्थिति है। मान्यता के अनुसार भद्राकाल में राखी नहीं बांधी जाती है। सावन माह के आखिरी दिन पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त की सुबह 10:58 से शुरू होकर 31 अगस्त की सुबह 7:05 तक रहेगी, लेकिन पूर्णिमा और भद्राकाल साथ साथ लग जाएगा। हिंदू धर्म में इस काल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसका इतिहास कहां से शुरू हुआ, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह बहुत पुराना है। इसके बहुत से उदाहरण हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण साक्ष्य रानी कर्णावती व सम्राट हुमायूं का है। मध्यकालीन युग में राजपूत व मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़गढ़ के राजा की विधवा थीं। उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता न निकलता देख रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने उनकी रक्षा कर उन्हें बहन का दर्जा दिया था। दूसरा उदाहरण अलेक्जेंडर व पुरु के बीच का माना जाता है। कहा जाता है कि हमेशा विजयी रहने वाला अलेक्जेंडर भारतीय राजा पुरु की प्रखरता से काफी विचलित हुआ। इससे अलेक्जेंडर की पत्नी काफी तनाव में आ गई थी। उसने रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में सुना था, उन्होंने भारतीय राजा पुरु को राखी भेजी। तब जाकर युद्ध की स्थिति समाप्त हुई थी, क्योंकि भारतीय राजा पुरु ने अलेक्जेंडर की पत्नी को बहन मान लिया था। इतिहास का एक अन्य उदाहरण कृष्ण व द्रौपदी को माना जाता है। कृष्ण भगवान ने दुष्ट राजा शिशुपाल को मारा था। युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की अंगुली से खून बह रहा था। इसे देखकर द्रौपदी बेहद दुखी हुई और उन्होंने अपनी साड़ी का टुकड़ा चीरकर कृष्ण की अंगुली में बांधा, जिससे उनका खून बहना बंद हो गया। तभी से कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन स्वीकार कर लिया था। वर्षों बाद जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए थे और भरी सभा में उनका चीरहरण हो रहा था, तब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। एक उदाहरण भगवत पुराण और विष्णु पुराण के आधार पर यह माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तो बलि ने भगवान विष्णु से उनके महल में रहने का आग्रह किया। भगवान विष्णु इस आग्रह को मान गए। हालांकि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को भगवान विष्णु और बलि की मित्रता अच्छी नहीं लग रही थी, अतः उन्होंने भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ जाने का निश्चय किया। इसके बाद मां लक्ष्मी ने बलि को रक्षा धागा बांध कर भाई बना लिया। इस पर बलि ने लक्ष्मी से मनचाहा उपहार मांगने के लिए कहा। इस पर मां लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि वह भगवान विष्णु को इस वचन से मुक्त करे कि भगवान विष्णु उसके महल में रहेंगे। बलि ने ये बात मान ली और साथ ही मां लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में भी स्वीकारा। ऐसे ही बहुत से उदाहरण हैं जो बताते हैं कि यह परंपरा बहुत पुरानी है। और दोस्तों, आपको फैक्ट नॉलेज फाइल की फैमिली की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।